स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 10 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 48 टू 56 सीबीएसई टीएस करेवाल बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में पार्टनर्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विथ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 50,000 एंड 30,000। उनका कैपिटल है 50,000 एंड 30,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम, 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बी इज़ टू बी अलाउड ऑन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज़ 2500। बी को एनुअल सैलरी मिलेगी 2500, एनुअल मिलेगी, मंथली नहीं है ये। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंटिंग टू रुपीज़ 12,500 हमको प्रॉफिट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले और आफ्टर चार्जिंग सैलरी। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट टू द मैनेजर्स कमीशन। हमको 5% मैनेजर्स कमीशन दी हुई है। अब देखिए, मैनेजर्स कमीशन दी है, हमने अभी तक जो अप्रोप्रिएशन किया है, इतने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, हमने किसी भी क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन जैसी कोई भी चीज़ नहीं लिखी। हमारा बहुत ही ज़्यादा सीमित है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसमें वही चीज़ें आती हैं जो पार्टनर और फर्म के बीच में होती हैं। मैनेजर्स कमीशन एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है जिसको हमको पहले ही क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही हटाना होगा। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। हमारा टॉप पे देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे क्योंकि हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सैलरी चार्ज करने के बाद का दिया हुआ, मीन्स हम लोग सैलरी दे चुके हैं। मैंने स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि जो भी चीज़ हम लोग ईयर में दे चुके हैं, सबसे पहले अप्रोप्रिएशन बनाते टाइम हमको उनको वापस लाना होता है, हमको पूरे कैलकुलेशन करके और फिर से दोबारा से उनको देनी होती है। तो देखिए, नेट प्रॉफिट हमको 12,500 दिया था प्लस सैलरी 2500। जो सैलरी हमने दी थी 2500, हम उसको वापस ले आए, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 15,000 का। अभी मैनेजर्स कमीशन हमको निकालना था प्रॉफिट के ऊपर 5%, तो हमने मैनेजर्स कमीशन 15,000 मल्टीप्लाई 5/100 किया तो 750 आ गया। अब हम नेट प्रॉफिट फिर से दोबारा से निकालेंगे। 15,000 माइनस 750। 750 मैनेजर्स कमीशन क्यों माइनस किया? क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम था जो हमको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही प्रॉफिट में से हटाना होता है, गलती से आ गया है ये इस क्वेश्चन में। तो अभी हमारा नेट प्रॉफिट बचा है 14,250। इससे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट 14,250। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का दिया हुआ है 50,000, 6% निकालना है, 6% निकाला 3,000 आ जाएगा। बी का दिया हुआ है 30,000, 6% निकालना है 1,800 आ जाएगा। दोनों को टोटल किया 4,800 आ गया। टू बी सैलरी, बी की सैलरी यहाँ पे इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने बी को पहले सैलरी दी फिर वापस ले ली उससे, तो अब हमको उसको दोबारा से देनी पड़ेगी, इसलिए हमने लिखा 2,500। देन अभी बैलेंस निकाल देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और दिया नहीं हुआ है, तो 14,250 में से हम लोग 4,800 और 2,500 माइनस कर देंगे। हमारा बैलेंस आएगा 6,950, जो कि हमारा आया है डेबिट साइड। इट मीन्स ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स में। तो 6,950 प्रॉफिट रेशियो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2। तो ए का हम 3/5 करेंगे और बी का हम 2/5 करेंगे। तो 4,170 ए का आया एंड 2,780 हमारा बी का आया। टोटल कर देंगे, अप्रोप्रिएशन हमारा बन जाएगा। उसके बाद हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था, बट क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि फ़िक्स्ड बनाना है या फ्लक्चुएटिंग बनाना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि हमको नहीं मेंशन है कि फ़िक्स्ड बनाना है या फ्लक्चुएटिंग बनाना है, तो ये मान के चलना है कि फ्लक्चुएटिंग बनाना है। रीज़न, फिक्स्ड कैपिटल बनाते में हमको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक पार्टनर कैपिटल का, एक पार्टनर करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में हमारी एक ही अकाउंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसीलिए हमको दो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, फ्लक्चुएटिंग का फॉर्मेट आप लोगों को पता ही, हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसके। तो बाय बैलेंस बीडी हम लोग क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। बाय बैलेंस बीडी में कैपिटल आता है, ए का 50,000 था, बी का 30,000 था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने अप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट किया था 3,000 और 1,800। सैलरी हम दे रहे हैं बी को 2,500 की।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है जो हमने अभी एप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट किया था 4170 एंड 2780। ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मींस डेबिट का कोई भी आइटम हमको दिया नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट हम टोटल करेंगे ए और बी का और एज इट इज़ हम इस पूरे अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड में। तो 57170 एंड 37080 बैलेंस हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। हम टोटल कर देंगे, हमारा फ्लक्चुएटिंग रेडी। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। पी क्यू एंड आर, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं। इन अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 उनकी कैपिटल दी हुई है 40,000, 30,000 एंड 30,000। क्यू को सैलरी मिल रही है 6,000 एंड आर को मिल रही है 4,000 पर एनम। ईयरली दी है, कैलकुलेट करना ही नहीं है। पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से पहले ये पेबल है। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड इज़ नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग। ठीक है। ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट पी इज़ इंटाइटल टू 50% ऑफ द फर्स्ट ₹10,000, क्यू 30% एंड आर 20%। रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट आर शेयर इक्वली। देखिए जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसमें से पी 50% लेगा, क्यू 30% लेगा और आर हमारा 20% लेगा सिर्फ 10,000 पे। अगर प्रॉफिट निकलता है 20,000 तो 10,000 पे ये लोग इतना प्रॉफिट लेंगे और बाकी का जो 10,000 बचेगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितना भी प्रॉफिट निकलेगा उसको हम उस अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। देन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ₹21,000। ये हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। And the partners had drawn ₹10,000 each on account of salaries, interest and profit. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019। हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमको इसमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 21,000 का आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मीन सैलरी दे चुके हैं हम पहले ही। अभी 2 ऑप्शन है हमारे पास में, या तो जो सैलरी दी है उसको वापस लेके आएँ और उसको एप्रोप्रिएशन में उसकी एंट्री करने के बाद में फिर से उनको वापस दे दें, या फिर हम ना तो वापस लेके आएँ और ना ही हम उनको वापस दें। तो हमको सैलरी और नेट प्रॉफिट के ऊपर अभी कोई और कैलकुलेशन तो करनी नहीं है ना, कोई कमीशन या डिविजिबल प्रॉफिट ऐसा कुछ हमको दिया नहीं हुआ है। तो हम नहीं भी लेके आएंगे सैलरी वापस तो भी हमारा एप्रोप्रिएशन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सैलरी को रिटर्न नहीं लेके आ रहे हैं। बाय नेट प्रॉफिट हमने लिखा 21,000 एग्जैक्ट हमने लिख दिया। अगर आप लोग चाहें तो सैलरी को वापस लेके आ सकते हैं। 21,000 में आप सैलरी का अमाउंट ऐड कर दें और फिर डेबिट साइड में टू सैलरी करके उस अमाउंट को लेस कर दें। तो बात वही आएगी, ऐड करके लेस करना या फिर नहीं लिखना। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिखा, कैपिटल दी हुई है पी की 40,000, क्यू की 30,000, आर की 30,000। 5% निकालना है, 5 डिवाइडेड बाय 100 हमने कर दिया। 2,000, 1,500, 1,500 हमारा कैपिटल निकला, टोटल 5,000। प्रॉफिट हमको ट्रांसफ़र करना है। हमने 21,000 में से 5,000 माइनस किया, 16,000 आया। अब देखिए क्वेश्चन में हमको दिया गया था कि जो फर्स्ट 10,000 था उसका कुछ परसेंटेज दिया हुआ है कि इतना इतना तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाकी का जो रिमेनिंग 10,000 के ऊपर जितना भी आया है, मीन्स हमारे क्वेश्चन में 6,000 रुपये रिमेनिंग रह जाएगा, उसको इक्वली डिवाइड करना है। तो ये जो प्रॉफिट लिखा है 7,000, 5,000 और 4,000, ये कैसे आया ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट 10,000 इंटू पी 50%, क्यू का 30% और आर का 20%, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट 10,000 पे इस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने किया, सबसे पहले पी का हमने 10,000 का 50% निकाला, 5,000 आ गया। देन क्यू का 10,000 का 30% निकाला, 3,000 आ गया। देन 10,000 का 20% निकाला तो 2,000 आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा है? 6,000। कैसे बचा है? 16,000 का प्रॉफिट था, 10,000 ऑलरेडी बांट चुके हैं, तो 6,000 को हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पी क्यू एंड आर 6,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 3। 1 डिवाइडेड बाय 3 से क्यों करेंगे? क्योंकि इक्वल जो रेशियो होगा 1:1:1, ये रेशियो इनका आएगा। तो इसीलिए एक जैसे पी का अगर हम निकालें तो 6,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ही सेम तीनों का जाएगा। तो
2000 ईच लिख दिया मैंने, मीन्स मैंने बार बार कैलकुलेशन नहीं की है। आप चाहें तो तीनों की अलग अलग कर सकते हैं, सेम कैलकुलेशन रहेगी और सेम आंसर निकलेगा 2000 तीनों का। मैंने ईच लिख दिया है, मीन्स ये तीनों का ही 2,000 रुपीज़ कैलकुलेट होगा। अभी हम टोटल प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए पी का 5000 ऊपर निकला था, 10,000 जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था एंड 2000 जब हमने 6000 डिस्ट्रीब्यूट किया, तो 7000 हो गया। देन क्यू का 3000 प्लस 2000 5000 हो गया। आर का 2000 प्लस 2000 4000 हो गया। तो यही 7000 5000 और 4000 यही प्रॉफिट हमने पीछे एप्रोप्रिएशन में मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट अब हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है इसका। तो सेम हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए बाय बैलेंस बीडी में हमने तीनों का कैपिटल लिख दिया 40,000 30,000 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने अप्रोप्रिएशन में कैलकुलेट किया, हमने तीनों का मेंशन कर दिया। सैलरी में सिर्फ हमको दो पार्टनर की सैलरी दी हुई थी 6,000 और 4,000 हमने लिखा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट में तीनों का प्रॉफिट हमने लिख दिया 7,000 5,000 एंड 4,000। ड्राइंग हमको दी हुई है क्वेश्चन में 10,000 तीनों का, तो हमने 10,000 मेंशन कर दिया। उसके बाद में हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तीनों का अलग अलग, और तीनों के ही क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस निकलेगा। जैसे पी का निकला 39,000, क्यू का निकला 32,500 और आर का निकला 29,500। टोटल कर देंगे, हमारा कैपिटल अकाउंट बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे। इसमें भी तीन पार्टनर है ए बी एंड सी जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमको ऑलरेडी शेयरिंग का इनका क्राइटेरिया दे दिया है। जैसे ए 1/2 में, बी करेगा 3/10 पे एंड सी करेगा 1/5 पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया जा रहा है। कैपिटल 50,000 30,000 और 20,000 दी हुई है। एंड अलाउइंग बी एंड सी अ सैलरी ऑफ ₹5,000 ईच पर मंथ। बी और सी को 5,000 रुपये सैलरी पर एनम दी जा रही है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ए हैज़ ड्रॉन 10,000। ए ने 10,000 रुपये निकाले एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन ₹2,500 एंड 1,000। बी और सी ने इनकी सैलरी जितने अमाउंट के साथ साथ 2,500 और 1,000 रुपये निकाले। जैसे बी की सैलरी थी 5,000 रुपये, आप जस्ट ऊपर वाली लाइन में देख पा रहे हैं। बी की सैलरी थी 5,000 और साथ में 2,500, मतलब टोटल 7,500 बी ने निकाले। सी की सैलरी थी 5,000 और साथ में 1,000, मतलब टोटल 6,000 रुपीज़ सी ने निकाले। एडिशन टू देयर सैलरी, सैलरी के एडिशन में इतना और निकाला है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको दिया हुआ है जिसका प्रॉफिट हमें 45,000 दिया हुआ है। ऑन 1 अप्रैल 2018 द बैलेंसेस ऑफ द, अच्छा करंट बैलेंस हमको दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे फिक्स्ड मेथड से हमको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है। करंट के बैलेंसेस हमको दिए हुए हैं, क्रेडिट बैलेंस दिए हैं 4,500 1,500 और 1,000। इंटरेस्ट इज़ नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है और बस हमको अब रेडी करना है। तो देखिए बाय नेट प्रॉफिट हमने 45,000 लिखा जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है। कैपिटल 50,000 30,000 20,000 दी हुई थी, 5% निकालना है तो 2,500 1,500 1,000 निकला। 5,000 हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई। टू पार्टनर सैलरी हमको बी और सी की 5,000 दी हुई है तो 10,000 हमारी सैलरी हो गई। 45,000 में से हम 15,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 30,000 जो हमारा बैलेंस निकला है। इस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट अकाउंट में। तो ए का जैसे हमको यहाँ पे रेशियो नहीं दिया था, हमको डायरेक्टली 1/2 दिया हुआ तो 30,000 मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे तो हमारा 15,000 आ जाएगा। 30,000 मल्टीप्लाई 3/10 कर देंगे तो 9,000 आ जाएगा। 30,000 मल्टीप्लाई 1/5 कर देंगे तो 6,000 आ जाएगा। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरीके से अगर हमको दिया हुआ है कि प्रॉफिट शेयर करना है तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे। रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, जैसा दिया है एज इट इज़ उठा के मल्टीप्लाई में लिख दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, आंसर इजीली आ जाएगा। टोटल कर दीजिएगा, एप्रोप्रिएशन डन है। अभी फिक्स्ड से बनाना है तो दोनों अकाउंट हमको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आती है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। तो देखिए हमने क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी तीनों का कैपिटल लिखा 50,000 30,000 और 20,000। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल दी नहीं है या ना ही हमको ऐसा कुछ दिया है कि कुछ कैपिटल इन्होंने निकाला।
ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम लोग एज इट इज़ इसको डेबिट साइड में बैलेंस के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देंगे, टोटल कर देंगे, हमारा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। अभी हम करंट अकाउंट बनाएंगे, तो करंट अकाउंट के बैलेंस हमको दिए हुए हैं, तो बाय बैलेंस BD हम लोग लिखेंगे। जो बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिए हैं 4500, 1500 और 1000 तीनों का दिया हुआ है, तो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया है अप्रोप्रिएशन में 2500, 1500 और 1000। सैलरीज हमको दी हुई हैं दोनों का 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट 15,000, 9,000 और 6,000। टू ड्राइंग, देखिए इस ड्राइंग को अभी अच्छे से समझिएगा। 10,000 रुपये क्वेश्चन में हमको ए का ड्राइंग क्लियरली दिया हुआ था। बी और सी में ऐसा लिखा था कि सैलरी के साथ में बी ने 2,500 और सी ने 1,000 रुपये और निकालें। तो देखिए बी की सैलरी है 5,000, 5,000 के साथ में 2,500 और निकाले तो टोटल 7,500 हुआ। सी ने 5,000 सैलरी है, सैलरी के साथ में 1,000 और निकाले तो टोटल 6,000 हुआ। तो ये हमारा डेबिट साइड के अमाउंट हो गए। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड के अमाउंट को उसमें से माइनस करेंगे, तो जो बैलेंस आएगा 11,000, 9,500 और 7,000 टोटल कर देंगे। करंट अकाउंट रेडी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। अली एंड बहादुर दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 70% और 30% पे ये लोग। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल इनकी दी हुई है 25,000 और 20,000। द पार्टनर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम जा रहा है। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 3,500 और 2,500 दी हुई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर 3,000। ये बिना चार्ज किए हुए 3,000 है। अमाउंटेड टू रुपीज़, अच्छा बहादुर की सैलरी 3,000, अमाउंट प्रॉफिट दिया हमको 40,000। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज़ टू बी ट्रांसफ़र टू रिजर्व। 10% डिविजिबल प्रॉफिट का हमको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। इसके हम लोग ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं डिविजिबल प्रॉफिट के, तो कुछ नया कंसेप्ट नहीं है ये हमारे लिए। अगर नहीं किए हैं आपने इससे पहले तो पुराने वीडियोज़ देख लेंगे, तो उनमें और डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। 40,000 दिया हमको प्रॉफिट, हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अली की कैपिटल हमको 25,000 दी है, बहादुर की 20,000 दी है। 5% दोनों का निकालेंगे तो अली का 1250, बहादुर का 1,000, टोटल 2250 हम लोग बाहर लिख देंगे। बहादुर की सैलरी हमको 4,000 दी हुई है, हम एज इट इज़ लिखेंगे। अभी रिजर्व का हमको बोला था कि डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व में जा रहा है, तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए जो प्रॉफिट होता है हमारा मींस लाइक 40,000, इसमें से हम लोग डेबिट साइड की सारी चीज़ें माइनस करते हैं। तो अभी डेबिट साइड में हमको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दिया हुआ है। तो देखिए टॉप पे देखिएगा, डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी। तो 40,000 माइनस 2,250 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 4,000 बहादुर की सैलरी का, टोटल आ गया 33,750। अभी 33,750 का हम 10% निकाल देंगे तो 3375 हमारा रिजर्व में जाएगा। तो रिजर्व में हमने 3375 लिखा। 40,000 में से डेबिट के सारे अमाउंट माइनस कर देंगे तो 31,275 हमारा बैलेंस आ जाएगा। अभी इस बैलेंस डेबिट साइड आया तो मीन्स ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो अली का प्रॉफिट हमको दिया हुआ था 70% निकालना है और बहादुर का 30% दिया था क्वेश्चन में। तो देखिए अली का 31,275 मल्टीप्लाई 70% था तो 70 डिवाइडेड बाय 100, तो 21,892 आ जाएगा। ऐसे ही बहादुर का 31,275 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे आप लोग 100 कर लीजिएगा, 300 बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, तो 100 इज इक्वल्स टू 9383 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप प्लीज़ 300 की जगह पे 100 कर लीजिएगा। तो ये हमारा दोनों का प्रॉफिट आ जाएगा। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसमें हम लोग अली और बहादुर की बाय बैलेंस BD क्रेडिट साइड में कैपिटल लिख देंगे 25,000, 20,000, कोई एडिशनल कैपिटल नहीं दी है, ना ही कैपिटल निकाली गई है, तो डायरेक्ट बैलेंस को हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे और हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। देन पार्टनर्स करंट अकाउंट हमको बनाना है। तो देखिए करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है, और फिक्स्ड में अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बना रहे हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में कैपिटल के अलावा बाकी सारी चीज़ें आती हैं, तो हम लोग कैपिटल यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो डेबिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250 और 1,000, सैलरी हमको 3,000 दी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 21,892,
एंड 9383। देन ड्राइंग में हमको 3500 एंड 2500 हमको दिया हुआ है। इनको हम लोग आपस में माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 19642 बैलेंस आएगा हमारा अली में, एंड बहादुर में हमारा आएगा 10,883। यहाँ पे सैलरी में बहादुर की जो सैलरी हमको दी है वो 3000 नहीं, वो 4000 दी हुई है क्वेश्चन में, तो आप लोग इसको 4000 कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। माइनस करना है तो आप सैलरी को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ आते हैं। अमल, बिमल एंड कमल आर 3 पार्टनर, ये तीनों पार्टनर हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल स्टूड एज अमल का 40,000, बिमल का 30,000 एंड कमल का 25,000। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% रहेगा, अमल की सैलरी 250 पर मंथ रहेगी, बिमल वुड रिसीव कमीशन एट 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दीज, मतलब सब कुछ माइनस करने के बाद में 10% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। 10% प्रॉफिट का हमको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। मीन्स ओवरऑल डिविजिबल प्रॉफिट ही हो गया, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट में ही हम प्रॉफिट में सब कुछ माइनस करते हैं। बिफोर द अबव आइटम्स वर टेकन इनटू अकाउंट, नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 33,360 का। एप्रोप्रिएशन बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। 33,360 हम लोग लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अमल, बिमल और कमल 3 पार्टनर हैं। 40,000, 30,000, 25,000 इनकी कैपिटल दी हुई है। 5% निकालना है तो 5 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तीनों का। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2000, 1500 और 1250 ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। टोटल कर देंगे 4750। अमल की सैलरी हमको दी हुई है 250 पर मंथ, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 250 मल्टीप्लाई बाय 12 3000 हो जाएगा हमारा। टू बिमल्स कमीशन, अभी इसको टॉप पे देखिए इसकी कैलकुलेशन। बिमल्स कमीशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस सैलरी। ये हमको कमीशन में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बाद में। तो 33,360 प्रॉफिट दिया था, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4750 दिया है, माइनस 3000 हमको सैलरी दी हुई है, तो हमारा आता है 25,610। 4% निकालना है तो मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 104। 104 क्यों किया? आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला केस है, तो 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 985 हमारा कमीशन आ जाएगा। तो देखिए बिमल्स की कमीशन में हम लोगों ने 985 लिखा हुआ है। ऐसे ही जब हम रिजर्व निकालेंगे तो 33,360 हमारा प्रॉफिट, माइनस 4750 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस 3000 सैलरी एंड माइनस 985 कमीशन भी माइनस करना है, तो हमारा आएगा टोटल 24,625। 24,625 को हम लोग 10% निकालेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 100 2462, इसको हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे 2462 को। रिजर्व में लिखा ये अमाउंट। अभी 33,360 में से ये सारी चीज़ें डेबिट वाली हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा 22,136 हमारा बैलेंस निकलेगा डेबिट साइड में। डेबिट साइड बैलेंस है, इट मीन्स ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमको बोला था, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 1:1:1, तो इट मीन्स कि 1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा तीनों के अकाउंट में। तो अमल का 22,136 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3 7388, ये पॉइंट में आंसर आएगा, तो आप लोग राउंड फिगर करके आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ऐसे ही तीनों का निकालेंगे तो 7388 बिमल का एंड 7387 कमल का आएगा। टोटल कर देंगे, एप्रोप्रिएशन डन। अभी पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाएंगे, तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना है। बाय बैलेंस BD, कैपिटल लिखेंगे 40,000, 30,000, 25,000 तीनों का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे 2,000, 1,500 एंड 1,250। सैलरी सिर्फ अमल की दी है 3,000, कमीशन सिर्फ बिमल का दिया है 985, और प्रॉफिट हमको तीनों का दिया हुआ है 7388, 7388 एंड 7387। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी नहीं दिया है, तो एज इट इज़ टोटल करके पूरा का पूरा अमाउंट बैलेंस में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे और फाइनल टोटल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ आते हैं। अनीता, बिनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर्स और उनकी कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख, और ये डिसाइड हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अमित को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ की। बिनीता को कमीशन मिल रहा है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, कमीशन डिडक्ट करने के बाद में
10% ऑफ नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 10% जा रहा है। बिफोर दी अबव आइटम्स हमको प्रॉफिट दिया हुआ 5 लाख का। एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो एप्रोप्रिएशन स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट 5000 दिया हुआ है, एज इट इज़ लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अमित, बिनीता एंड चारू। कैपिटल है इनकी 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख लिखा। 5% निकालना है, तीनों का 5 डिवाइडेड बाय 100 किया, इज इक्वल्स टू निकलेगा 5000, 10,000 और 15,000। तीनों को टोटल किया 30,000 हमारा बाहर आ जाएगा। अमित की सैलरी हमको दी हुई है 10,000 मंथली, तो 12 से मल्टीप्लाई किया 1,20,000 आ जाएगा। बिनीता की कमीशन हमको निकालनी है, तो देखिए टॉप पे देखिए, इसमें नेट प्रॉफिट का हमको 5% निकालना है। आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है, तो इसीलिए 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मीन्स 100 प्लस 5 आएगा, तो 105 हो जाएगा। तो 23809.5 आएगा। इसको हम राउंड फिगर में 23810 कर देंगे, तो हम लोगों ने कमीशन में लिख दिया। देन जनरल रिजर्व का लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट का 10%, तो 5 लाख का 10% निकाला 50,000 आया, तो हमने 50,000 लिख दिया। अभी हम 5 लाख में से डेबिट के सारे आइटम्स माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा 2,76,190। प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे अमित में, बिनीता में एंड चारू में। इक्वल रेशियो पे करना है, तो 1:1:1 मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 3। हम लोग तीनों का 2,76,190 से 1 डिवाइडेड बाय 3 से करेंगे, तो 92063 आएगा। पॉइंट में आएगा, राउंड फिगर में करना पड़ेगा आप लोगों को, तो 92034 हमारा चारू में चला जाएगा। टोटल कर दीजिएगा, एप्रोप्रिएशन डन है। देन पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाएंगे, तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे। बाय बैलेंस BD, तीनों का कैपिटल लिख देंगे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने कैलकुलेट किया एप्रोप्रिएशन में, तो 5,000, 10,000, 15,000। सैलरी सिर्फ अमित की दी है 1,20,000। कमीशन हमको बिनीता का दिया हुआ है 23810। प्रॉफिट हमको तीनों का दिया, हमने तीनों का लिखा। और उसके बाद में हमको ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी नहीं दिया है, तो तीनों का टोटल करने के बाद में एज इट इज़ अमाउंट बैलेंस में ट्रांसफ़र हो जाएगा डेबिट साइड, और तीनों का टोटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। अनीता, बिमला एंड चेरी आर 3 पार्टनर। उनकी कैपिटल है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। 5,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है अनीता को। बिमला को कमीशन मिल रहा है 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। कमीशन डिडक्ट करने के बाद में 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो रहा है, और प्रॉफिट हमको 5 लाख दिया है। लगभग जो अभी पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा ही है। तो देखिए इसमें नेट प्रॉफिट 5 लाख था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो तीनों का कैपिटल हमको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दिया हुआ, जिसका 5% हमने निकाला। तो सेम जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया, 5,000, 10,000, 15,000 निकलेगा 30,000। सैलरी हमको 5,000 दी है पर मंथ की अनीता की, तो 5,000 का हमने मल्टीप्लाई किया 12 से, तो 60,000 आ जाएगा। बिमला का कमीशन निकालेंगे, तो 5% नेट प्रॉफिट का बोला हुआ था, आफ्टर चार्जिंग था, तो 5 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट मतलब 105, तो 23810 पॉइंट में आएगा। इसको राउंड फिगर में करना पड़ेगा, 23810 हमारा आ जाएगा। प्रॉफिट निकालेंगे 5 लाख में से, ये सारी चीज़ें आइटम डेबिट के माइनस करेंगे, तो आएगा 347,571। 347,571 को इक्वल रेशियो में हम लोग पार्टनर्स में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 1:1:1, तो मतलब 1 डिवाइडेड बाय 3 में जाएगा, तो 1,15,857 हमारा पर पार्टनर शेयर निकलेगा। टोटल कर दीजिएगा दोनों साइड का इक्वल, 5 लाख आएगा। देन पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाएंगे इसमें, तो अगेन बैलेंस हमको तीनों का कैपिटल क्रेडिट साइड में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000, 15,000। सैलरी हमको अनीता की दी है 60,000। कमीशन हमको बिमला का दिया है 23810। प्रॉफिट हमको तीनों का ही दिया है, तो हमने तीनों का लिखा। टोटल किया तीनों का, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं दिया है, तो एज इट इज़ अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया और हमने लास्ट में टोटल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। पेज नंबर 2.90 पे दिया हुआ है, अंशुल एंड आशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। अंशुल और आशा दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। अंशुल बीइंग अ नॉन वर्किंग पार्टनर, अंशुल काम नहीं करता है बिजनेस में, बट उसने 8 लाख का कैपिटल लगा रखा है, कंट्रीब्यूट उसने किया है।
आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, आशा काम करती है बिजनेस में मगर उसने कोई कैपिटल नहीं लगा रखी है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5%, पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा 5% रहेगा। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर ₹2000 पर मंथ। वर्किंग पार्टनर मीन्स अंशुल वर्किंग है ही नहीं है, अंशुल नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो सिर्फ आशा को सैलरी मिल रही है 2000 पर मंथ की। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 32,000 का। अभी देखिए एक चीज़ इसको हम यहीं पर ही कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि सैलरी हमको दी है आशा की 2000 पर मंथ की, तो 2000 पर मंथ मीन्स 2000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 24,000 होता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको दिया हुआ है 5% का, तो 8 लाख कैपिटल दी है अंशुल की, 8 लाख का 5% निकालेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 100 तो 4 लाख आएगा, सॉरी 40,000 आएगा। 40,000 हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आशा की सैलरी 24,000। इनको अगर हम पे करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट से ज़्यादा अमाउंट है, हमको प्रॉफिट ही 32,000 का दिया हुआ है, तो हम इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं पे कर सकते, तो हमको इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करके हमारे प्रॉफिट के बजट में लेके आना पड़ेगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। सबसे पहले हमको हमारा जितना प्रॉफिट हुआ है उसी हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे सकते हैं, जितना प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो उससे ज़्यादा कैसे दे पाएंगे। तो सबसे पहले इनको इनके रेशियो में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन अंशुल कैपिटल रेशियो आशा सैलरी, हम ऑपोजिट लिखेंगे दोनों का। अंशुल की कैपिटल 40,000 निकली है, 8 लाख का 5%, एंड आशा की सैलरी हमारी 24,000 है, 2000 पर मंथ की है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, इनको पूरा डिवाइड करेंगे आपस में तो 5:3 हमारा आया। इंटरेस्ट ऑन अंशुल कैपिटल पे प्रॉफिट था हमारा 32,000 का, मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 8, 5, ये अभी जो रेशियो हमने निकाला था 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आता है, इसीलिए 5 डिवाइडेड बाय 8 तो 20,000। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 40,000 बट हमको प्रॉफिट कम हुआ है, तो उस चक्कर में हम इनको हम इंटरेस्ट भी कम देंगे, तो इसीलिए 40,000 की जगह पर अभी हम इनको सिर्फ 20,000 पे करेंगे। ऐसे ही आशा की सैलरी 32,000 थी, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो 12,000 हो जाएगा, तो अभी 12,000 24,000 सैलरी की जगह पर हम इसको सैलरी भी 12,000 ही देंगे। तो इसका अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, देखिए नेट प्रॉफिट 32,000 दिया है, इंटरेस्ट ऑन अंशुल्स कैपिटल 20,000, आशा सैलरी 12,000, जो हमने कैलकुलेट किया है वो लिखेंगे, एक्चुअल वाला नहीं लिखेंगे, प्रॉफिट कुछ आएगा ही नहीं इसमें क्योंकि जितना प्रॉफिट था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो टोटल कर देंगे 32,000 दोनों का। क्वेश्चन नंबर 56, एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, देयर उनकी कैपिटल दी हुई है 2 लाख और 1,50,000। ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स गेव 50,000 एज लोन टू दी फर्म, एक्स ने लोन दिया 50,000 रुपये का। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डी 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का 20% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले, मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई रोल नहीं रहेगा वहाँ पे, मगर बाकी जितनी भी चीज़ें एप्रोप्रिएशन में उन सबको कैलकुलेट करने के बाद में 20% प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, पर एनम दिया है, पर एनम ड्राइंग दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 6 मंथ का निकलेगा। एक्स टू गेट मंथली सैलरी 5,000, वाई को मिल रही है 22,500 पर क्वार्टर मतलब 4 महीने में एक बार सैलरी मिलती है वाई को 22,500। एक्स इज़ इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स, एक्स को कमीशन मिलता है 5% सेल्स के ऊपर, और सेल्स हमको दी हुई है 3.5 लाख, 3,50,000। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू ₹1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली, मतलब प्रॉफिट जो शेयर होगा वो 1,75,000 जितना तो कैपिटल रेशियो में होगा और बाकी का इक्वल होगा उसके बाद जितना भी बचेगा। प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 4,61,000 का, ड्राइंग हमको दी हुई है 1 लाख और 1,25,000 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कर लेते हैं। तो 50,000 का लोन था, हमको कोई परसेंट दिया नहीं है कि इंटरेस्ट किस परसेंट से देना है, तो हम लोग मान के चलते हैं 6% से देना है, तो 6 डिवाइडेड बाय 100
मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 महीने का है क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स होते हैं। पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1500। अब ये रिजर्व कैसे आया है इसको अभी देखते हैं हम, पहले अप्रोप्रिएशन करेंगे। तो देखिए बाय नेट प्रॉफिट हम लोग 4,61,000 में से 1500 इंटरेस्ट ऑन लोन का माइनस करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है जिसको हमको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही हटाना होता है। तो हमारा आ जाएगा 4,59,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको दिया हुआ है 10% पर एनम का। तो एक्स का हमको 1 लाख दिया है ड्राइंग, वाई का हमको 1,25,000 दिया है। तो 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 डिवाइडेड बाय 12 क्यों किया, क्योंकि ये पर एनम दिया है। तो 5,000 आएगा हमारा और वाई का 6250 आएगा। दोनों को टोटल करेंगे 11,250 क्रेडिट अमाउंट में जाएगा। देन डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल हमको 2 लाख दी है एक्स की, 1,50,000 दी हुई है वाई की। 12% निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय 100 दोनों का आ जाएगा, तो 24,000 और 18,000 हमारा हो जाएगा 42,000 डेबिट अमाउंट में। एक्स का कमीशन हमको दिया हुआ है 5% ऑन सेल्स, तो सेल्स हमको दिए 3,50,000 की एंड 5 डिवाइडेड बाय 100 हम 5% निकालेंगे तो 17,500 हमारा कमीशन आ जाएगा। सैलरी हमको एक्स की दी थी 5,000 ईयर मंथली, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई किया 60,000 हुआ। और वाई की हमको दी थी 2,250 क्वार्टरली, मीन्स 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। तो 4 क्वार्टर आते हैं एक साल में 3-3 महीने के, तो इसका मतलब ये है कि 3 महीने में एक बार सैलरी मिल रही है तो एक साल में 4 बार मिल रही है। तो 22,500 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा 90,000, 90,000 60,000 को प्लस करेंगे टोटल 1,50,000। अभी हम आते हैं जनरल रिजर्व के कैलकुलेशन पे। तो जनरल रिजर्व के कैलकुलेशन में हमको क्वेश्चन में ये बताया था कि 20% निकालना है नेट प्रॉफिट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हटाने के बाद में, बट बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम नहीं लेंगे जो हमको 11,250 दिया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए लास्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। 4,59,500 हमको प्रॉफिट दिया हुआ था, माइनस किया हमने 42,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस किया हमने 17,500 कमीशन एंड माइनस किया हमने 1,50,000 सैलरी। तो टोटल हमारा आया है 2,50,000 रिमेनिंग प्रॉफिट। इसके ऊपर हम 20% निकालेंगे और उस अमाउंट को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। 20% निकालने के बाद हमारा है 50,000, तो इस 50,000 को हमने लिखा है जनरल रिजर्व में। देन हम लोग डेबिट क्रेडिट अमाउंट को टोटल करेंगे, डेबिट के सारे अमाउंट उसमें से माइनस करेंगे तो 211,250 हमारा बैलेंस निकलेगा। इस बैलेंस को हमको ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट में। अभी प्रॉफिट में भी हमको कुछ कैलकुलेशन दी थी क्वेश्चन में, जैसे कि हमको बोला गया था तो कि स्टार्टिंग का जो 1,75,000 है उसको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले कैपिटल रेशियो निकालते हैं। कैपिटल रेशियो में 2 लाख रेशियो 1,50,000, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो 4:3 आता है। तो फर्स्ट 1,75,000 को 4:3 में हमको डिवाइड करना है। तो एक्स 1,75,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 7, 4 जो हमारा रेशियो निकला था 4 + 3 7 होता है, तो 4 डिवाइडेड बाय 7 1 लाख आ जाएगा। ऐसे ही वाई का निकालेंगे तो 75,000 आ जाएगा। अभी हमको रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है। तो 211,250 टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से 1,75,000 हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो बचा 36,250। इसको हमको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वल मतलब 1:1। तो एक्स इज इक्वल टू 36,250 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 18,125 हमारा आ जाएगा। ऐसे ही सेम वाई का आएगा। अभी टोटल निकालेंगे तो एक्स का 1 लाख प्रॉफिट पहले था, देन 18,125 अभी हुआ सेकंड में, तो टोटल आ जाएगा 118,125। ऐसे ही वाई का आ जाएगा 93,125। ये सेम अमाउंट हमने प्रॉफिट में लिख दिया जो अभी हमने कैलकुलेट किया। अभी आप दोनों साइड का टोटल कर देंगे तो हमारा अप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा।
ये क्वेश्चंस हमारे अभी ख़त्म होते हैं। यहाँ पर आज की वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वही क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनको हमको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोग जुड़े रहें मुझसे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।